प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जवाब देना चाहेंगे? कुछ अहम सवाल उठाए हैं यहाँ पर आशुतोष ने। बिल्कुल, आशुतोष जी जो बातें कही हैं वो उनसे असहमति लोगों की हो सकती है, लेकिन वो बातें विमर्श के विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दो तरह की राजनीति है, एक जो कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और एक तरफ वो प्राय वर्टिकल एम्पावरमेंट को करती है। दूसरी तरफ हॉरिजेंटल एम्पावरमेंट का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है कि ये जो हमेशा हम सोचते हैं, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स से। कास्ट सेंसस एक कई बार यूनिटी यानी होमोजेनिटी खड़ा करती है, एक वोट बैंक बनाती है, कई बार मल्टीपल फ्रैगमेंट एंड फ्रैक्चर भी पैदा करती है। आप देखिए, सेंसस जब शुरू हुआ था उस समय के आप सारे एफआईआर्स देख लें, आप सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख लें, तो सेम लेवल की जातियां ही आपस में लड़ने लगी, क्योंकि नंबर का फियर भी होता है और नंबर का अट्रैक्शन भी होता है। नंबर का फियर ये हो सकता है कि जो बहुमत की क्लेम करने वाली जातियां हैं उनके बरक्स जो दूसरी जात समूह, चाहे वो दलित हो चाहे वो ऊपर की जाति हो, उनका मोबिलाइजेशन भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ईबीसी, अब देखिए लड़ाई पिछड़े अगड़े, और संजय जी ने अच्छी बात कही कि अगड़े और पिछड़े में नहीं लड़ाई होना है, पिछड़े वोट की लड़ाई होनी है। नहीं, अगर और अभी एक वो अंग्रेजी में कहावत है प्रोफेसर बद्री नारायण, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? हम गोल गोल घूम रहे हैं। क्या मूल मुद्दा क्या ये नहीं कि इस देश में जब चिड़ियों की, पशुओं की, शेरों की, चीतों की, मोरों की, पेड़ों की गिनती हो सकती है, पिछड़ी जाति की गिनती हो जाए, एक वैज्ञानिक हमारे सामने डेटा सामने आ जाए कि भाई कौन कितना पिछड़ा है, किसको कितना मिला, और उस हिसाब से जन कल्याणकारी नीतियों का आवंटन हो, टारगेटेड बेनिफिशियरी स्कीम चलाई जा सके, क्या वो बेहतर नहीं होगा देश के लिए? बिल्कुल बेहतर होगा संदीप जी, लेकिन सवाल ये होता है कि जो पॉलिटिकल मोटिव जब इसके भीतर होते हैं तो वो उस आंकड़ों डाटा हमेशा जरूरी होता है, लेकिन डेटा एक तरह का दोहरा हथियार है। आप उसका किस तरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर उसका एक पॉलिटिकल कैसे नहीं होगा? हम क्या हाँ, कोई राम राज्य? अरे भाई, सरकारें राजनीतिक दल बनाते हैं, कोई भी नीति आती है उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग तो होती ही है। बिल्कुल, वो करिए, लेकिन मेरा कहना है उसके बाद जो मोरल क्वेश्चन अभी हमारे आशुतोष खड़ा कर रहे थे, एक मोरल और क्वेश्चन और खड़ा होता है कि इन ओबीसी जातियों में अगर आप लिस्ट देख लें, अगर 100 किसी में, दलितों में भी देख लें, तो अगर 100 सवा 100 जाति किसी भी कम्युनिटी में है तो उसमें 4-5 ही विजिबल हो, 4-5 ही डोमिनेंट है, शेष इनविजिबल है, मार्जिनल है, मोस्ट मार्जिनल है। उन तक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्या रिजर्वेशन पॉलिटिक्स इसके लिए कॉम्पिटेंट है, या अदर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स खोजना होगा, डेवलप करना होगा? नरेंद्र मोदी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को एक तरह से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको काट कह लें, वो काट भी है, लेकिन एक काट भी कई बार आपको रीडिफिनेशन की तरफ ले जाता है। वहां वो गरीब को एक बेनिफिशियरी कम्युनिटी विकसित करके बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड कम्युनिटी, पर जो मूल सवाल है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, का वो बिहारी में क्यों केंद्र सरकार क्यों नहीं कर देती? क्या वो आरक्षण से जुड़े उस सवाल से कन्नी काट रही है क्या बीजेपी? देखिए, कन्नी काटना या नहीं काटना, देखिए जब एक प्रेशर क्रिएट होगा, कि मंडल आयोग जब बीपी सिंह ने लगाया था तो एक प्रेशर में, एक क्राइसिस में लगाया था। अगर प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत तरह के राजनीतिक लॉस का उम्मीद होगी बीजेपी को, तो शायद वो भी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है एक दूसरी चीज होने जा रही है, वो रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट जो आपने जिक्र किया, रोहिणी कमेटी, कोटा विद इन कोटा, हो सकता है इस प्रेशर में, मुझे लगता है, लेकिन पॉलिटिकली ये ठीक नहीं होगा कि चुनाव के पहले वो करें, हो सकता है चुनाव के बाद करेगा, पावर में रहते हैं तो। रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट जरूर आएगा। ये गरीबी की और गरीबों की लंबी लकीर खींचने की कोशिश है कि उसमें पिछड़ा वर्ग की तादाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी गरीबों में। हाँ बिल्कुल, एक हम उसको और वो करें, अभी जो हमारे यशवंत भाई कह रहे थे कि 80 की राजनीति नहीं रह गई है। 80 की राजनीति किस अर्थ में नहीं रह गई है? क्योंकि एक नया इकोनॉमिकस एक विकसित हुआ है गरीबों में। इकोनॉमिकस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आइडेंटिटी के बरक्स डेवलपमेंटल एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स, एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है, कास्ट आइडेंटिटी की, दूसरा डेवलपमेंटल एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स। वो बहुत चाहत विकसित हुई है लोगों में, गरीब से बात करिए तो।
मोस्ट मार्जिनल से भी बात करिए, वो जो एस्पिरेशन विकसित किया है सरकार ने, या न्यू लिबरल इकोनॉमी के कारण विकसित हुआ है, या ये जो तो इंटरनेट एस्पिरेशंस में बद्री भाई नौकरी और दाखिले आते हैं, या जी एक लाभार्थी वर्ग बना दिया, 5 किलो अनाज ले लो, 1000 रुपए ले लो, 1500 रुपए ले लो? दोनों ही आते हैं संदीप जी। एक तो पहले उन कम्युनिटी को जो मोस्ट मार्जिनल है, पहले जरूरत है कि उनके पास खाना, यानी एवरीडे, यानी मिनिमम लेवल होना चाहिए, इकोनॉमिक लेवल, तभी वो एस्पायर कर सकते हैं नौकरी के लिए। अभी वो लेवल उनके साल पास है बाद नहीं। भी न्यूनतम स्तर पर ही हम बात कर रहे हैं क्या? एक मिनट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।